आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान से आप यूके का वीज़ा कैसे लगा सकते हैं। अब चूंकि न्यू ईयर आने वाला है तो यूके की वीज़ा रेशो काफ़ी अच्छी हो जाती है और पाकिस्तान से बहुत सारे लोग यूके और यूरोप वगैरह के वीज़ा लगाते हैं। पहली दफ़ा जब आप यूके का वीज़ा लगाएंगे तो आपको 6 मंथ का मल्टी एंट्री वीज़ा मिलेगा और उसके बाद आप 2 साल का और 5 साल का वीज़ा लगा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है यूके का वीज़ा लगाने के लिए। सबसे पहले आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, 6 महीने उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए और आपके वाइट बैकग्राउंड्स में फोटोज होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। यूके के लिए बैंक स्टेटमेंट, सोर्स ऑफ इनकम और टैक्स रिटर्न का एक साथ मैच होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है, चाहे एम्प्लॉयमेंट है या बिजनेस है, वो आपके बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर आपकी सैलरी 5 तारीख को आ रही है तो वो आपकी बैंक स्टेटमेंट में भी नज़र आनी चाहिए। इसी तरह फिर आपने उस बैंक स्टेटमेंट को अपने टैक्स रिटर्न में भी शो कराना जरूरी है। बैंक स्टेटमेंट के बाद आपकी आ जाती है एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, यानी कि आप कहां पर एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपका होना चाहिए, आपकी सैलरी स्लिप्स पिछले 3 महीने की होनी चाहिए और इसके अलावा आपकी एनओसी होनी चाहिए, यानी कंपनी बताए कि ये बंदे को हम इजाजत दे रहे हैं यूके ट्रैवल करने की। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपकी बिजनेस की डिटेल यानी इनकॉर्पोरेशन फॉर्म, यानी कि जब आपकी कंपनी बनी है, एमओए एओए जिसको बोलते हैं। इसके अलावा आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड होना चाहिए, लेटर हेड, आपका बिजनेस कार्ड, बिजनेस की डिटेल्स, ये सारी चीजें आपने लगानी है, मैक्सिमम डॉक्यूमेंट लगाने हैं। इसके अलावा अगर कोई इन्विटेशन लेटर है आपके पास यूके की तरफ से, किसी कंपनी की तरफ से, रिलेटिव की तरफ से या स्पॉन्सर लेटर है, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जिससे आपकी वीजा की रेशो थोड़ी बेहतर हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आपको अपने टाइज जो है होम कंट्रीज के साथ बहुत स्ट्रांग शो करवाने। वो आप कैसे कर सकते हैं? वो कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर नहीं होते, आप खुद से लगा सकते हैं, जैसे कि एफआरसी हो गया, एमआरसी हो गया। अगर आपके बच्चे हैं उनका बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, जिससे ये जाहिर होगा कि ये बंदा वापस आएगा अपने फैमिली के लिए। इसके अलावा आपकी प्रॉपर्टी है, कोई गाड़ी है, कोई बिजनेस है, जमीन है, प्लॉट है, उसके डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं। अब यूके के सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के बाद आपने वीजा एप्लीकेशन फाइल करनी है। तो यूके का वीजा एप्लीकेशन ऑनलाइन ही आप फाइल कर सकते हैं और उसकी इस वेबसाइट पर आप जाएंगे, ये यूके की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपने अपना अकाउंट बनाना है। यहाँ पर आप पासवर्ड और ये चीज़ें सारी लिखेंगे, अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। ऑनलाइन ही सारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, वहीं पर आप सारे डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे। वहीं पर एक डिक्लेरेशन वाला फॉर्म आएगा, उसको भी फिल करना और साथ ही आपने पेमेंट कर देनी है। पेमेंट जो है 127 पाउंड्स है। जब ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट की बारी आएगी। तो याद रखिएगा कि यूके की अपॉइंटमेंट जो है वो वीएफएस ग्लोबल का लोकल पार्टनर यानी जेरीज के ऑफिस में होती है। कराची, इस्लामाबाद और लाहौर और साथ में मीरपुर में इनका ऑफिस है, तो वहां पर आप कर सकते हैं। तो यहां पर आपने पूरा फॉर्म फिल करना और उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाएगी। अपॉइंटमेंट आपको तकरीबन 3 से 4 हफ्ते में मिल जाती है आसानी से। और उसके बाद वीजा प्रोसेसिंग में तकरीबन 1.5 से 2 महीने लगते हैं और उसके बाद अगर आपका वीजा लगा होता है तो वो लगकर आपके पासपोर्ट के ऊपर आ जाता है।